कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की हमारी जो वीडियो लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर होम्योस्टैसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक में देखेंगे कि होम्योस्टैसिस क्या है, होम्योस्टैसिस से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, किस तरह से पौधे अपनी बॉडी के अंदर को होम्योस्टैसिस करते हैं और उनके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टैसिस क्या होता है। तो होम्योस्टैसिस आपकी बुक में पेज नंबर 18 के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। होम्योस्टैसिस एक डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जितने भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बाहर वाले माहौल से अंदर वाले माहौल के साथ एक इक्वल लेवल हो जाना, एक जितना भी किस्म का एक्सटर्नल चेंज है उसका इंटरनल चेंज का क्या हो जाना, इंटरनल कंडीशन का एक्सटर्नल कंडीशन के इक्वल हो जाना, इक्विलिब्रियम हालत में लेके आना उसको, ताकि इस तरह से वो क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, ताकि इस तरह से सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ज़िंदा रह सकें और मेंटेन कर सकें। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि इंटरनल बॉडी कंडीशंस का, जितनी भी किस्म की इंटरनल बॉडी कंडीशंस हैं उसका मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ हालांकि इसके अलावा जितनी मर्जी उसके अंदर चेंजेस आ जाएं, इन दोनों कंडीशंस का आपस में मेंटेन हो जाना, एक लेवल पे आ जाना, बराबर हो जाना, इसे हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो फॉर एग्जांपल किस तरह से हम बात करेंगे इंसान की, तो इंसान किस तरह से होम्योस्टैसिस करता है। तो इंसान अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए, उसकी बॉडी का जिसे हम बोलते हैं कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए, तो वो उसका, तो हम कहेंगे कि इंसान के अंदर क्या हो जाएगी, मेंटेनेंस हो जाएगी। तो एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये ह्यूमन टेम्परेचर है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है। तो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक इंसान की बॉडी का कंडीशन जो होती है उसका लेवल आ जाना, लेवल पे आ जाना, उसकी बॉडी की कंडीशंस का मेंटेन हो जाना, मेंटेनेंस हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो इस तरह से ये पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ होम्योस्टैसिस के हवाले से कुछ टर्म्स के बारे में, उसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं जिनमें तो उसकी जो एग्जांपल्स आती हैं, 3 तरह की एग्जांपल्स हैं। जितने भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 तरीक़ों से, 3 मेथड से, 3 एग्जांपल्स के ज़रिए से होम्योस्टैसिस की जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो वो 3 तरह की एग्जांपल्स जो तो कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पे है ऑस्मो रेगुलेशन। बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है। ऑस्मो रेगुलेशन सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, जो सेकंड नंबर पे जो टर्म है वो है थर्मो रेगुलेशन, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे है स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? तो ऑस्मो रेगुलेशन मीन इट इज द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मेंटेनेंस ऑफ साल्ट प्लस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स का मतलब ब्लड के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर, जितने भी किस्म के टिश्यूज़ हैं और उनके सेल्स हैं उनके अंदर साल्ट और वाटर, पानी और नमकियात की कंडीशन अगर मेंटेन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन के बारे में। तो इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का जो मेंटेन हो जाना, मेंटेनेंस, उसे हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। अगर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो हमारी बॉडी जितने भी किस्म के फंक्शंस हैं वो इजीली करेगी।
नॉर्मली फंक्शन कर सकेगी। उसके अंदर जितने भी किस्म के एंजाइम्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, एंजाइम अपना काम कर सकते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर, और एंजाइम्स अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम इंसान के बारे में। तो इंसान का जो टेम्परेचर है वो किस टेम्परेचर पे इंसान जो है सर्वाइव कर सकता है, किस टेम्परेचर पे उसकी मेंटेनेंस होती है, तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अभी आपने पढ़ा है। तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में हम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोलते हैं, जो कि एक इंसान का होता है। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो तीसरा मेन मेथड है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि थर्ड मेन मेथड जिसके ज़रिए से जितने भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन मीन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी, ताकि बॉडी मेंटेन हो सके। जितने भी किस्म की मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वो इंटरनल बॉडी कंडीशन जो होती हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएं, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर हमारे, तो उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होती हैं? अब मेटाबॉलिक वेस्ट एनी मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, कोई भी मटेरियल जो कि बॉडी के एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वो जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और प्लस कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये है आज का हमारा होम्योस्टैसिस और उसकी कुछ मेन टर्म्स। तो इसके हवाले से तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। तो किस तरह से पौधे जो है अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होम्योस्टैसिस के अंदर जितने भी किस्म के प्लांट्स हैं उन वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स को अप्लाई करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी बॉडी से होम्योस्टैसिस करते हैं। डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं उनके अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म की उनके अंदर केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की वेस्ट मटेरियल्स होती हैं जो कि वो अपनी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। तो पौधे जो हैं अपनी बॉडी से जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को रिलीज़ आउट करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड नंबर पे वाटर है, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन गैस एंड फोर्थ नंबर पे जो उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जो कि रिमूव आउट होता है वो है नाइट्रोजीनियस टाइप वेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी किस्म के प्लांट्स हैं वो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या काम करते हैं, एट डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज़ करते हैं इन फोटोसिंथेसिस में, और दूसरे नंबर पे क्या काम करते हैं, एट नाइट टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि वो दिन के टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और रात के वक्त इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो एक वेस्ट मटेरियल नहीं है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से पौधे जो हैं अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करते हैं। एक्स्ट्रा जितनी भी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर स्टोर होती है। तो तीन तरह के यहाँ पे हम बात करेंगे, तीन तरह के मेन पार्ट्स हैं जहाँ से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले इन लीव्स, जितने भी किस्म के लीव्स हैं पत्तों के ज़रिए से वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए से। यहाँ पे स्टोमेटा में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और जिसके ज़रिए से वो
रिमूव आउट करते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि जितने भी किस्म के यंग स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, यंग स्टेम्स के अंदर भी जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए रिलीज़ आउट होती है। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे यंग रूट्स की। तो यंग रूट्स जितनी भी किस्म की होती हैं उनके अंदर भी जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी रिमूव होती है वो थ्रू स्टोमेटा। और दूसरे नंबर पे वो जनरल सरफेस जो होती है जितने भी किस्म की प्लांट्स की रूट्स की जनरल सरफेस रूट हेयर्स के ज़रिए से वो डिफ्यूज़ आउट होती है। तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूज़ आउट होती है थ्रू रूट हेयर्स के ज़रिए से। तो ये मैकेनिज़्म पौधों के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का होता है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, पौधे किस तरह से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अब अपनी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के हवाले से मैं आपको बात बताता जाऊं कि जितने भी किस्म के प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है और वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है वो प्रोड्यूस होके स्टोर होती है इन मेसोफिल सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम। एट डे टाइम जितनी भी किस्म की ऑक्सीजन होती है वो प्रोड्यूस होके इन मेसोफिल सेल्स के अंदर एट डे टाइम क्या होती है वो स्टोर हो जाती है और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंसिस। और ये बाई प्रोडक्ट होती है फोटोसेंसिस की। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये रिमूव आउट करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को। जितने भी किस्म के मेसोफिल सेल्स हैं वो रिमूव आउट करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए। यहाँ पे भी थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिमूव आउट होती है, बाहर निकलती है। तो ये मैकेनिज़्म होता है इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के अंदर पौधों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के बारे में। तो पौधों के अंदर अब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो किस तरह से रिमूव आउट होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा वाटर के बारे में। तो फालतू पानी जो होता है पौधों में वो किस तरह से रिलीज़ आउट होता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर वाटर फ्रॉम देयर सॉइल। सबसे पहले वो क्या करते हैं ज़मीन से सॉइल से बहुत ज़्यादा वाटर क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेके चले जाते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं अपने वैक्यूल्स के अंदर। और वो ये क्यों करते हैं ताकि वो टर्जिडिटी हासिल कर सकें। पौधे के जितने भी सेल्स हैं वो टर्जिडिटी हासिल करने के लिए क्या करते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जितना भी किस्म का जो पानी है वो सारा का सारा पानी उनके सेल्स के अंदर स्टोर होता है और सेल्स के अंदर वैक्यूल्स के अंदर वो स्टोर कर लेते हैं। तो पौधे एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से रिमूव आउट करते हैं तो यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है कि एक्स्ट्रा वाटर को एक मेन प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पौधे रिमूव आउट करते हैं, उसका नेम है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन से एक मिलती जुलती टर्म आपकी बुक में मेंशन्ड है, उसका नेम है गुटेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते हैं रिमूव आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुटेशन। ड्यूरिंग डे टाइम जब सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है तो हम देखते हैं कुछ प्लांट्स के पत्तों के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी लीव्स या कुछ ग्रासेस होती हैं उनके अंदर उनके पत्तों के ऊपर हम ड्रॉप्स देखते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखते हैं ऑन एजेस के ऊपर और ऑन लीव्स के ऊपर। तो वो पानी जो है वो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो कि रात के वक्त उनकी बॉडी से क्या करता है डिफ्यूज़ आउट करता है और उनकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स ड्यूरिंग डे टाइम इज़ कॉल्ड
गुटेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गुटेशन। सेकंड नंबर पे ट्रांसपैरेशन, तो ट्रांसपैरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर्स, वेपर्स बन के पानी का क्या हो जाना, पौधे की सतह से रिमूव हो जाना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स in the form of vapors। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपैरेशन। तो यहाँ पे ये गुटेशन और ट्रांसपैरेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपैरेशन एंड गुटेशन। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि पौधे किस तरह से होम्योस्टैसिस करते हैं। तो चौथा मेथड जो है वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, दूसरी मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करके। अब मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में मैं आपको अभी बताया वो क्या होती हैं, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड होती हैं। अब कौन से ऐसे पौधे हैं और कौन कौन सी ऐसी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड होती हैं, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है। ये जो चार हैं, ये 4 मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे मेंशन है, जिसमें से हमने 3 के बारे में डिस्कस कर लिया। नंबर 4 पे हम बात करेंगे इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में। तो ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, पौधे अपनी बॉडी के अंदर इनको स्टोर कर लेते हैं और ये इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। ये इनसॉल्युबल मटेरियल्स कैसे हैं, ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर एक एग्जांपल है कि टमाटर का जो प्लांट है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होती है इन द फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स की फॉर्म्स में उस टमाटो प्लांट के लीव्स के अंदर और स्टेम्स के अंदर स्टोर होती है, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सालेट। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल मेंशन है, टमाटो प्लांट के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोर हो जाती है, जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके बाद कुछ दूसरे पौधे, उनके अंदर कुछ दूसरी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आपकी बुक में मेंशन है, आपकी बुक में लिखा है कि रेजन्स, जो कि कॉनिफेरस ट्रीज से निकलती है। रेजन्स कहते हैं कुछ चिपकने वाले मटेरियल जो होते हैं, जितने भी किस्म के सॉल्यूशंस टाइप जिन्हें हम बोलते हैं, ये कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, उनमें से रिमूव आउट होती है। सेकंड नंबर पे गम्स, जो कि लेट कीकर के प्लांट में से, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। कीकर का जो ट्री होता है उसके तने के ऊपर गम्स होती हैं, वो गम्स यहाँ इसमें से रिमूव आउट होती हैं। उसके बाद यहाँ पे लेटेक्स है आपकी बुक में। नेक्स्ट वो रबर प्लांट में से, रबर प्लांट्स के अंदर बनाना ट्री इसके अंदर आता है। और उसके बाद म्यूसिलेज एक लचकदार मटेरियल भी है और एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी है, जो कि रिमूव आउट होती है कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर से और लेडी फिंगर में से। कार्निवोरस प्लांट्स में से प्लस लेडी फिंगर में से। तो ये यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल जो हैं उनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा मेन टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया।